कल 13 तारीख को पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी को पत्र लिखकर कुछ जानकारियां मांगी थी। वो पत्र अब पब्लिक डोमेन में भी आ गया है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का उस पर जो रिस्पांस है वो बहुत ही संविधान विरोधी है, बिना सोचे समझे दिया गया है और कानून का अध्ययन करने की बजाय उन्होंने दिया है। भारत के संविधान का आर्टिकल 167 जो मैंने आप लोगों को मीडिया अभी भेज दिया है, उस आर्टिकल 167 में साफ तौर पे लिखा हुआ है, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट to communicate to the governor of the state all decisions of the council of ministers. B, which is very important, to furnish such information relating to the administration of the affairs of the state and proposal for legislation as the governor may call for, and if the governor so required, to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken. As per article 161, हर मुख्यमंत्री का सरकार का ये कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को समय समय पर जानकारी दे, और अगर वो जानकारी मांगते हैं तो उनको जानकारी देना उनका कर्तव्य है। जो पत्र राज्यपाल जी ने लिखा है उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें मांगी हैं। पहली बात कि कुछ प्रिंसिपल्स की सिलेक्शन पंजाब में हुई थी और वो बैच सिंगापुर गया, वहाँ से एक बैच लौट भी आया है। उन्होंने इतनी जानकारी मांगी है कि जो लोग भेजे गए थे उनको सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया अडॉप्ट किया गया, कितना खर्चा हुआ, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया था, क्या क्या पैटर्न था, उसके बारे में जानकारी मांगी है। इसके अलावा पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने एक शिकायत की थी। श्री सुखबीर सिंह बादल जो अकाली दल के प्रमुख नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शिकायत की थी। वो दोनों पत्र भी उन्होंने भेजे। लेकिन दुख की बात यह है कि पंजाब सरकार पहले पत्रों की तरह इनका कोई उत्तर देना नहीं चाह रही, और मुख्यमंत्री जी राज्यपाल को मिलकर सम्मान सहित सम्मानजनक तरीके से उसका उत्तर देने की बजाय इस तरीके के कमेंट्स दे रहे हैं जो राज्यपाल के लिए भी, संविधान के लिए भी अपमानजनक है। मैं समझता हूं कि पंजाब सरकार इस पत्र के बाद जो उनका रिस्पांस है वो संविधान की उल्लंघना है। जो शपथ भगवंत सिंह मान ने ली थी कानून के अनुसार काम करने की, उसकी भी उल्लंघना है। और वो राज्यपाल का ये फर्ज है, राज्यपाल जब शपथ लेते हैं तो राज्यपाल शपथ लेते हैं कि मैं कानून को प्रोटेक्ट करूंगा, संविधान को प्रोटेक्ट करूंगा, डिफेंड करूंगा। मेरा पंजाब सरकार से निवेदन है कि इस तरीके की बचकाना हरकतें बंद करें और जो राज्यपाल का संवैधानिक हक है वो जानकारी उनको दें। अन्यथा राज्यपाल ने अपने पत्र में ही लिखा है कि मैं जो भी आगे कार्रवाई हुई करूंगा। पंजाब राज्यपाल का कदम पूर्णतः संविधान के दायरे में है, जबकि पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री का जो आचरण है वो निंदनीय है और संविधान के दायरे से बाहर है। लेकिन जैसा जो मुख्यमंत्री की तरफ से रिप्लाई किया गया, स्पष्ट लफ्जों में मुख्यमंत्री कहते नजर आए कि हमारी जवाबदेही जो है उस जनता को है जिन्होंने हमें चुन के विधानसभा में भेजा है, ना कि केंद्र की तरफ से नियुक्त किए गए एक राज्यपाल। भारत की जनता चुनाव करके ही राज्य सरकारों को चुनती है। कोई पंजाब सरकार के मामले में विशेष नहीं है, केंद्र में हो, राज्य में हो, लेकिन सरकारें संविधान के अनुसार चलती हैं। जब भगवंत सिंह मान जी को शपथ दी गई थी तो वो राज्यपाल ने दिलाई थी। जब मंत्रिमंडल बना था तो राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। जो भी निर्णय सरकार लेती है, आप जानते हो, द गवर्नर इज प्लीज टू डू दिस थिंग, गवर्नर इज प्लीज टू डू दैट। सरकारें संविधान के अनुसार चलती हैं, मन मर्जी से नहीं चलती। लोगों ने उनको चुना है, लेकिन कानून के अनुसार सरकार चलाने के लिए चुना है। और जिस संविधान के अंतर्गत उन्होंने शपथ ली थी उसी का आर्टिकल 167 मैंने आपको सर्कुलेट किया मीडिया में, जिसमें कहा गया कि आपको जानकारी देनी है। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें कौन सी ऐसी सीक्रेसी है जो वो नहीं देना चाहते। आपसे यही पूछा है कि जो प्रिंसिपल्स आपने सिलेक्ट किए हैं उसका क्राइटेरिया बताइए, कितना खर्चा हुआ वो बताइए। एक किसी मीटिंग में ऐसा व्यक्ति शामिल हो रहा है जो कानूनी तौर पे वहां बैठ नहीं सकता, उसकी आप जानकारी दीजिए। तो आर्टिकल 167 भी उसी पार्लियामेंट ने बनाया था, उसी संसद ने बनाया था जो सारे हिंदुस्तान द्वारा चुनी गई थी। सर, अब लीगली आगे क्या कुछ ऑप्शन है? क्योंकि अब जो सीएम है वो कह चुके हैं कि मुझे जवाब नहीं देना है, लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि 15 दिन में मैं एक्शन लूंगा। तो लीगल क्या कुछ एक्शन वो ले सकते हैं? ये राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा, जिसकी कॉपी आपके पास भी है, मेरे पास भी है, कि ये पहली बार नहीं है, 3-4 बार पहले भी ऐसे हो चुका है और उसकी उदाहरणें उन्होंने दी हैं। अगर राज्य सरकार कानून का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है, तो राज्यपाल के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं।
उन ऑप्शन में वो कौन सा एक्सरसाइज करना चाहेंगे ये उन पर निर्भर करेगा, लेकिन वो सरकार को रिपोर्ट भेज सकते हैं, पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा अभी क्योंकि 15 दिन का समय बाकी है, मैं इसके अलावा और अधिक नहीं कहना चाहता, पर राज्यपाल के पास संविधान के अंतर्गत, संविधान के बाहर नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये उन पर निर्भर करेगा कि वो किस ऑप्शन का कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सरकार भंग भी कर सकते हैं, जो राज्यपाल हैं वो सरकार भंग भी कर सकते हैं। राज्यपाल, अगर राज्यपाल को लगता है संविधान के अनुसार कि किसी राज्य की सरकार कानून के अनुसार नहीं चल रही है, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजते हैं, फिर वो कैबिनेट पे विचार होती है और फिर वहां पर उसका निर्णय होता है कि क्या करना है। सत्यपाल जैन साहब, अगर हम इस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई है, जो पंजाब में बनी हुई है, क्या किसी और राज्य में भी कभी इस तरह के हालात हुए जब गवर्नर और सीएम के बीच इसी तरह का मामला नजर आया हो? देखिए, अब मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा नहीं है कि किसी भी राज्य में, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, आज यहाँ आम आदमी पार्टी की है, कहीं कांग्रेस की है, कहीं भाजपा की है, कई गवर्नर के साथ संबंध अच्छे हैं, कहीं नहीं है, बहुत देर से होता आया। मेरी जानकारी में अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि किसी राज्य में, और ऐसी बहुत ही इनॉक्यूअस सी जानकारी राज्यपाल ने मांगी हो और सरकार उसको देने से इनकार करे। अपने आप में ये बात कि इन विषयों पर जो जानकारी मांग रहे हैं वो जानकारी सरकार नहीं देना चाहती, उससे भी शक पैदा होता है कि कहीं मामले में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन एक और सवाल ये है कि अभी बजट सेशन आने वाला है सर, बजट सेशन से पहले है गवर्नर जो राज्यपाल साहब है वो अभिभाषण वो पढ़ते हैं सर, उस समय क्या राज्यपाल के पास इतनी पावर्स होती है कि वो उस अभिभाषण को ना पढ़े, या फिर कितनी देर पहले है जो सीएम साहब है, गवर्नर जो गवर्नमेंट है, वो जो भाषण है वो राज्यपाल तक देती है? देखिए, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है ऐसे ही संसद में राष्ट्रपति का होता है, वो जो वहाँ की सरकार है वो तैयार करती है। ये परंपरा है, संवैधानिक परंपरा है, राज्य सरकार तैयार करती है, और जब उस पर क्या करना है क्या नहीं करना ये राज्यपाल का प्रेरोगेटिव है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जैन साहब, आपने जिस तरह से सीधे तौर पर कहा कि कहीं नहीं देखा, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में एलजी जो है वो उनकी सरकार को काम नहीं करने दे रहे, और पंजाब में यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि यहाँ की सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। देखिए, जो भी राज्यपाल कर रहे हैं, भारत का संविधान है जिसको सबने लागू किया, आर्टिकल 167 साफ तौर पे लिखता है, ये कोई रूल का सवाल नहीं है, ये कोई एक्ट का प्रश्न नहीं है, संविधान सुप्रीम है। शपथ लेते हैं तो मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आर्टिकल 167 ये बात कहता है कि राज्यपाल अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ये ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की, सरकार की, वो इन्फॉर्मेशन राज्यपाल को देना। अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो सीधे सीधे आप संविधान को चुनौती दे रहे हो, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। इस पर क्या कार्रवाई करनी है ये 15 दिन के बाद निर्णय करना राज्यपाल का अधिकार है। ठीक है, थैंक यू सर। कल 13 तारीख को पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी को पत्र लिखकर कुछ जानकारियां मांगी थी। वो पत्र अब पब्लिक डोमेन में भी आ गया है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का उस पर जो रिस्पांस है वो बहुत ही संविधान विरोधी है, बिना सोचे समझे दिया गया है, और कानून का अध्ययन करने की बजाय उन्होंने दिया है। भारत के संविधान का आर्टिकल 167 जो मैंने आप लोगों को मीडिया अभी भेज दिया है, उस आर्टिकल 167 में साफ तौर पे लिखा हुआ है, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। It shall be duty of the chief minister of each state to communicate to the governor of the state all decisions of the council of ministers. B, which is very important, to furnish such information relating to the administration of the affairs of the state and proposal for legislation as the governor may call for, and if the governor so required, to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken. As per article 161, हर मुख्यमंत्री का, सरकार का ये कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को समय समय पर जानकारी दे, और अगर वो जानकारी मांगते हैं तो उनको जानकारी देना उनका कर्तव्य है। जो पत्र राज्यपाल जी ने लिखा है उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें मांगी हैं। पहली बात कि कुछ प्रिंसिपल्स की सिलेक्शन पंजाब में हुई थी और वो बैच सिंगापुर गया, वहाँ से एक बैच लौट भी आया है। उन्होंने इतनी जानकारी मांगी है कि जो लोग भेजे गए थे उनको सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया अडॉप्ट किया गया, कितना खर्चा हुआ, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया था, क्या क्या पैटर्न था,
उसके बारे में जानकारी मांगी है। इसके अलावा पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने एक शिकायत की थी। श्री सुखबीर सिंह बादल जो अकाली दल के प्रमुख नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शिकायत की थी। वो दोनों पत्र भी उन्होंने भेजे। लेकिन दुख की बात यह है कि पंजाब सरकार पहले पत्रों की तरह इनका कोई उत्तर देना नहीं चाह रही और मुख्यमंत्री जी राज्यपाल को मिलकर सम्मान सहित सम्मानजनक तरीके से उसका उत्तर देने की बजाय इस तरीके के कमेंट्स दे रहे हैं जो राज्यपाल के लिए भी, संविधान के लिए भी अपमानजनक है। मैं समझता हूं कि पंजाब सरकार इस पत्र के बाद जो उनका रिस्पॉन्स है वो संविधान की उल्लंघना है। जो शपथ भगवंत सिंह मान ने ली थी कानून के अनुसार काम करने की, उसकी भी उल्लंघना है। और वो राज्यपाल का ये फर्ज है, राज्यपाल जब शपथ लेते हैं तो राज्यपाल शपथ लेते हैं कि मैं कानून को प्रोटेक्ट करूंगा, संविधान को प्रोटेक्ट करूंगा, डिफेंड करूंगा। मेरा पंजाब सरकार से निवेदन है कि इस तरीके की बचकाना हरकतें बंद करें और जो राज्यपाल का संवैधानिक हक है वो जानकारी उनको दें। अन्यथा राज्यपाल ने अपने पत्र में ही लिखा है कि मैं जो भी आगे कार्रवाई हुई करूंगा। पंजाब राज्यपाल का कदम पूर्णतः संविधान के दायरे में है, जबकि पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री का जो आचरण है वो निंदनीय है और संविधान के दायरे से बाहर है। सर, अगर ऐसा नहीं जो होता, मुख्यमंत्री की तरफ से रिप्लाई किया गया, स्पष्ट लफ्जों में मुख्यमंत्री कहते नजर आए कि हमारी जवाबदेही जो है उस जनता को है जिन्होंने हमें चुन के विधानसभा में भेजा है, ना कि केंद्र की तरफ से नियुक्त किए गए एक राज्यपाल। भारत की जनता चुनाव करके ही राज्य सरकारों को चुनती है। कोई पंजाब सरकार के मामले में विशेष नहीं है, केंद्र में हो राज्य में हो, लेकिन सरकारें संविधान के अनुसार चलती हैं। जब भगवंत सिंह मान जी को शपथ दी गई थी तो वो राज्यपाल ने दिलाई थी। जब मंत्रिमंडल बना था तो राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। जो भी निर्णय सरकार लेती है आप जानते हो, द गवर्नर इज प्लीज टू डू दिस थिंग, गवर्नर इज प्लीज टू डू दैट। सरकारें संविधान के अनुसार चलती हैं, मन मर्जी से नहीं चलती। लोगों ने उनको चुना है लेकिन कानून के अनुसार सरकार चलाने के लिए चुना है। और जिस संविधान के अंतर्गत उन्होंने शपथ ली थी उसी का आर्टिकल 167 मैंने आपको सर्कुलेट किया मीडिया में, जिसमें कहा गया कि आपको जानकारी देनी है। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें कौन सी ऐसी सीक्रेसी है जो वो नहीं देना चाहते। आपसे यही पूछा है कि जो प्रिंसिपल्स आपने सिलेक्ट किए उसका क्राइटेरिया बताइए, कितना खर्चा हुआ वो बताइए। एक किसी मीटिंग में ऐसा व्यक्ति शामिल हो रहा है जो कानूनी तौर पे वहां बैठ नहीं सकता, उसकी आप जानकारी दीजिए। तो आर्टिकल 167 भी उसी पार्लियामेंट ने बनाया था, उसी संसद ने बनाया था जो सारे हिंदुस्तान द्वारा चुनी गई थी। सर अब लीगली आगे क्या कुछ ऑप्शन है, क्योंकि अब जो सीएम है वो कह चुके हैं कि मुझे जवाब नहीं देना है, लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि 15 दिन में मैं एक्शन लूंगा। तो लीगल क्या कुछ एक्शन वो ले सकते हैं? ये राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा, जिसकी कॉपी आपके पास भी है, मेरे पास भी है, कि ये पहली बार नहीं है, 3-4 बार पहले भी ऐसे हो चुका है और उसकी उदाहरणें उन्होंने दी हैं। अगर राज्य सरकार कानून का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है, तो राज्यपाल के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उन ऑप्शन में वो कौन सा एक्सरसाइज करना चाहेंगे ये उन पर निर्भर करेगा, लेकिन वो सरकार को रिपोर्ट भेज सकते हैं, पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा अभी क्योंकि 15 दिन का समय बाकी है, मैं इसके अलावा और अधिक नहीं कहना चाहता, पर राज्यपाल के पास संविधान के अंतर्गत, संविधान के बाहर नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये उन पर निर्भर करेगा कि वो किस ऑप्शन का कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सरकार भंग भी कर सकते हैं, जो राज्यपाल हैं वो सरकार भंग भी कर सकते हैं। अगर राज्यपाल को लगता है संविधान के अनुसार कि किसी राज्य की सरकार कानून के अनुसार नहीं चल रही है, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजते हैं, फिर वो कैबिनेट पे विचार होती है और फिर वहां पर उसका निर्णय होता है कि क्या करना है। सत्यपाल जैन साहब, अगर हम इस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई है, जो पंजाब में बनी हुई है, क्या किसी और राज्य में भी कभी इस तरह के हालात हुए जब गवर्नर और सीएम के बीच इसी तरह का मामला नजर आया हो? देखिए, मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा नहीं है कि किसी भी राज्य में, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, आज यहाँ आम आदमी पार्टी की है, कहीं कांग्रेस की है, कहीं भाजपा की है, कहीं गवर्नर के साथ संबंध अच्छे हैं, कहीं नहीं है, बहुत देर से होता आया। मेरी जानकारी में अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि किसी राज्य में, और ऐसी बहुत ही इनॉक्यूअस सी जानकारी राज्यपाल ने मांगी हो और सरकार उसको देने से इनकार करे। अपने आप में ये बात कि इन विषयों पर जो जानकारी मांग रहे हैं वो जानकारी सरकार नहीं देना चाहती, उससे भी शक पैदा होता है कि कहीं मामले में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन एक और सवाल ये है कि अभी बजट सेशन आने वाला है सर, बजट सेशन से पहले है गवर्नर जो राज्यपाल साहब है वो अभिभाषण वो पढ़ते हैं सर, उस समय क्या राज्यपाल के पास इतनी पावर्स होती है कि वो उस अभिभाषण को ना पढ़े, या फिर कितनी देर पहले है जो सीएम साहब है, गवर्नर जो गवर्नमेंट है
वो जो भाषण है वो राज्यपाल तक देती है? देखिए, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है ऐसे ही संसद में राष्ट्रपति का होता है, वो जो वहाँ की सरकार है वो तैयार करती है। ये परंपरा है, संवैधानिक परंपरा है, राज्य सरकार तैयार करती है और जब उस पर क्या करना है क्या नहीं करना ये राज्यपाल का प्रेरोगेटिव है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना जैन साहब, आपने जिस तरह से सीधे तौर पर कहा कि कहीं नहीं देखा, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में एलजी जो है वो उनकी सरकार को काम नहीं करने दे रहे और पंजाब में यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि यहाँ की सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। देखिए, जो भी राज्यपाल कर रहे हैं, भारत का संविधान है जिसको सबने लागू किया, आर्टिकल 167 साफ तौर पे लिखता है, ये कोई रूल का सवाल नहीं है, ये कोई एक्ट का प्रश्न नहीं है, संविधान सुप्रीम है। शपथ लेते हैं तो मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आर्टिकल 167 ये बात कहता है कि राज्यपाल अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ये ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की, सरकार की, वो इन्फॉर्मेशन राज्यपाल को देना। अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो सीधे सीधे आप संविधान को चुनौती दे रहे हो, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। इस पर क्या कार्रवाई करनी है ये 15 दिन के बाद निर्णय करना राज्यपाल का अधिकार है। ठीक है, थैंक यू सर। Do it in English.